हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक सिंस मार्केट अभी थोड़ा सा लाइक मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। सो मैं सोच रहा था कि ऐसे कोई स्टॉक का रिव्यू किया जाए जो फंडामेंटली अच्छे हो, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है सिंस लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, जो आई मीन एक इंडस्ट्री में ग्रो हो रहे हैं। ओके। एंड उनका ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, लाइक वो स्लो स्लो ग्रो होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक दिन एक क्वार्टर में बहुत मेगा ग्रोथ दिखा दिया एंड देन सडनली नेक्स्ट क्वार्टर यू विल हैव डिप, जैसे कूलर की कंपनीज होती है या फिर एसी की कंपनीज होती है। राइट, मतलब सीजनैलिटी पे इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट। ठीक है, तो एंड अदर थिंग इज देयर शुड बी अ एंट्री बैरियर, लाइक आई मीन अदर प्लेयर जो भी है उस बिजनेसेस में, दे शुड फील लाइक इट्स रियली डिफिकल्ट टू सेट अप that industry. Okay, and there should be like less competition. Okay, जैसे मोबाइल में you have only two player left, one is Jio and one is Airtel. Okay, same way, if I mean if you see, जो अपना टावर बिजनेस है, जो टावर क्रिएट करते हैं, उसमें एक्चुअली अभी तक सिर्फ ट्रायोपोली था। ट्रायोपोली मतलब एक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर करके था, बट एक्चुअली दैट कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल। मैंने उसका देखा है, उसका फंडामेंटल इज़ वेरी बैड, पथेटिक शेप में। सेकेंड थिंग इज इंडस टावर। तो इंडस टावर ने भारतीय इंफ्राटेल को खरीद के एक बहुत बड़ा जायंट बन चुका है इंडस टावर। सो इंडस टावर इज लाइक अ बिगेस्ट जायंट or biggest tower holder in our country as of now. Okay, and the second competitor it has is the Suyog Telematics. Okay, so जो ये जो Suyog Telematics है, ये बहुत ही छोटी कंपनी है। अराउंड 400 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, मैक्सिमम मार्केट कैप आई थिंक 450 का टच किया था। ओके, एंड हम उसी के साइड पे हैं। ओके, सो बेसिकली ये एक मोबाइल टावर बनाने, आई मीन रेज करने वाली कंपनी है। सो इफ़ यू सी, सो यहाँ पे जो उनका इंट्रोडक्शन है कि इट इज़ एक्चुअली ISO 9001 एंड 208। ओके, एंड ISO 14001 एंड 2015। I mean, there are multiple certificates for this company. Okay, this is engaged primarily in business of installing, commissioning of poles, towers, optical fibers system in India. We are service provider of optical fiber network solution, tower erection services, and pole erection services. Okay, and it is in the passive infrastructure refer to the telecommunication tower, OFC, used for the purpose of hosting. Okay, so now बेसिकली हम लोग एक अभी एक टावर इंडस्ट्री की बात करें, तो टावर इंडस्ट्री जो है वो अ, मल्ट मतलब अगर आप ये एक मैंने ये एक अगर आप टावर इंडस्ट्री का एनालिसिस करें, तो बेसिकली टावर इंडस्ट्री इज स्पेशली यूज फॉर मल्टीपल थिंग्स। जैसे tower is for the mobile communication, tower is for railway, tower is for monorail, tower is for defense. Okay, and basically areas where you have already development, like जैसे महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, जो फ्लैट लैंड्स है बेसिकली, वहाँ पे ऑलरेडी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और टावर का। ओके, नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, बट द इंडस्ट्री विच इज़ नॉट येट डेवलप्ड, लाइक जैसे आई मीन एरियाज विच इज़ नॉट ए डेवलप, लाइक जैसे उत्तराखंड है, या फिर हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। वहाँ पे स्टिल यू डोंट, हमारे यहाँ पे अभी भी वहाँ पे इतने टावर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वहाँ पे नेटवर्क के लिए अभी भी लोग BSNL या MTNL पे डिपेंडेंट है। ओके, इसके टावर बिजनेस अच्छा है, बट दे डोंट हैव द, उनका जो टावर है वो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आई मीन नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नहीं है बेसिकली। ओके, एंड ये जो टावर बिजनेस है, इसमें आगे भी काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। लाइक जैसे डेटा सेंटर अगर आपको फिट करना है, डिफेंस के लिए बहुत सारे टावर्स लगते हैं अभी। जो मोबाइल कंपनीज है, उनको एक टावर पे जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी ह्यूज होता है। सो दे आर ऑल्सो नाउ कमिंग अप विद द स्मॉल टावर्स विच एक्चुअली कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, लेस मेंटेनेंस यू विल हैव। Okay, so basically, and we are at the I mean advent of the 5G technology as well in the mobile. So जो 5G टेक्नोलॉजी है, वो 5G टेक्नोलॉजी को अगर हमको इंस्टॉल करना है, तो यू विल नीड मोर टावर। ओके, सो बेसिकली इस कंपनी के जो सबसे बड़े क्लाइंट है, दे आर द लाइक
मोबाइल जायंट्स लाइक सॉरी टेलीकॉम जायंट्स लाइक जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है. Okay. The other project they are venturing into is like a monorail, metro rail, BMC projects. There are a lot of slum areas where you have less towers. So वहाँ पे भी टावर खड़े करते हैं because they get tower at very cheap rate compared to compared to any other area which is like highly developed. Okay, there are towers. They need to build different towers in different areas according to their need. Like कुछ camouflage towers है. So basically मैं एक news पढ़ रहा था कि Reliance is more into the camouflage tower, camouflaging its mobile tower. So that means they don't. So अगर आप camouflaging का meaning पढ़ोगे तो camouflaging means मतलब ऐसे टावर जो आपको लगेंगे नहीं कि they are actually a tower, but they are actually a tower. सीरियस. ये जो कैमोफ्लेज टावर्स होते हैं वो इस तरह होते हैं जैसे आपको लगेगा कि ये एक पेड़ है बट इट्स एक्चुअली अ टावर. आपको लगेगा कि ये एक वाटर टैंक है, इट्स एक्चुअली अ टावर. ओके. So this way you will not able to understand ki whether it is a tower or not. Here it is another example of camouflaging. Here is another tower. Okay. So these are all the camouflage towers. So nobody able to understand like these are all the towers. Okay. Second, so, apart from the original towers, which are like big towers, which are clearly visible, people used to basically create obstacle for it. Okay, like because according to WHO, there is a study like there is no harm due to tower. Okay, but there are few studies which are actually saying like there may be some impact to the brain and all those stuffs. Okay, so अगर आप टावर को राइट. सो अगर आप यहाँ पे ऐसे पढ़ोगे कि बेसिकली ये जो टावर बिजनेस है उसके कारण आई मीन इज देयर एनी यू कैन से नेगेटिव इम्पैक्ट टू आवर दिस थिंग सिस्टम में. So according to who, WHO basically, there is no. So see this. High level arts, so there are different studies, but according to WHO, there is no impact as such due to the tower. Okay. So basically that's why, though it is a regulated, but it's not like a sin business. जैसे और जैसे अल्कोहल है या फिर सिगरेट्स है. इट्स नॉट एक्चुअली अ any impact due to tower. Yes, health effect. So there is a whole study here. So according to the study of WHO, there is no as such impact. I mean, they cannot determine whether there is any impact or not due to tower. So basically, I mean, though I mean, since WHO is saying there is no impact, who will care? Okay, and there are so basically, and due to the country need, they need infrastructure, they need telecom. I mean, digital. Connection with virtually with everybody. So basically they need a lot of towers. Okay, and they need to spend a lot of time. I mean the telecom giant need to spend a lot of money on the towers. Okay, so basically that's why this tower business is now growing. Okay. um, so in this tower business, if you see the competition, which are all the competitor of this telecom giant, so there are only three. There is one that is Suyo Telematics. Okay, it's a micro cap. You can say its market cap is less than 1,000. There is another like GTL Infrastructure. Uh, so they have a lot of towers, and there is one more like Indus Tower, okay, which is a giant. Indus Tower is actually acquired the Bharti Infratel as well. So they have all the towers of them as well. So it's a giant. Okay, so so since it's a giant, it is fairly valued. But since Suyuk Telematics is the, you can say, micro cap, and it is not yet fairly valued. So that's why we are looking for the small company. Okay, so ये एक फ्यूचर मल्टीपैकर की तरह हम लोग इसको देख रहे हैं. हम लोग इसको लेंगे 10 साल 20 साल तक लेके बैठेंगे, एंड देन विल सी हाउ वी आर. ओके. सो अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे तो इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं.
ये देखिए, ये 5 साल में 33 के कैगर से ग्रो हुआ है। GTL 13 के कैगर से। इंडस टावर ग्रो ही नहीं हुआ है, इट्स निगेटिव। ओके। अगर आप इसका ROC भी देखोगे तो इसके सारे कंपटीटर से काफ़ी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है, बट इट्स एक्चुअली ग्रोन कंपैरेटिवली। इसके थोड़े से शेयर प्लेस्ड है, बट आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा दिन रहेंगे, दे विल रिलीज इट। So basically, friends, due to this duopoly or triopoly in the telecom business as well, they are impacted. Because पहले जैसे एयरसेल था, या फिर यूनिनॉर था, या रिलायंस कम्युनिकेशन था, टाटा कम्युनिकेशन था. So due to that, they have a lot of projects now. Since spending, I mean, there are only 2 or 3 major service provider, you can say, work provider for them. So that's why their, I mean, you can say margin also get impacted. So if you see, it's इसका जो बिजनेस बेसिकली जो 100 रुपीज़ ये अर्न करता है, वो किस तरीके से अर्न करता है, उसका ये बाइफर्केशन है। बेसिकली स्लम में जो टावर खड़ा करता है, उसका 37% है। MMRDA कुछ आता है 23%, MSRDC से आता है 20%, नीसा से आता है, बेस्ट इज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक टावर कंपनी इन मुंबई। सो उसका है 8%, नेशनल हाईवे से उसको 2% आता है। CCTV का 1% ब्रेकअप है। इसके जो मेजर कस्टमर्स है वो वोडाफोन है 39%, एयरटेल है 38, जियो है 23 एंड BSNL है 1%। ओके। अगर हम लोग बेसिकली इस कंपनी का ये देखें, सो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये दो चीज़ों में है। एक तो टावर, एंड सेकंड थिंग इज फाइबर ऑप्टिक्स। ओके, एंड बोथ इरेक्शन सर्विस। Okay, so it is related to tower only. So basically tower and fiber optic networks, ये लोग lay down करते हैं। Okay, for the Wi-Fi and mobile connectivity. Okay, just a minute, friends. Right. So let's. So basically, if we go to this. Yeah. So if you see to its this annual report for which is released in March 2020. So if you see, they have given a fairly detailed annual report. So basically, this company is founded in 1995 by Shiv Shankar Lature. Okay, and so they have given all the detail like how this company grown. So as of now, it's actually 25 years of operation. They have raised total up to 614 tower, and total tenancies is of 2900 towers. It actually present in the 12 sectors, 12 telecom circles. Sorry. Uh, so it is now actually a 200 people company. So it is fairly small. So if you see, this company is founded in 1995. Earlier days, like two year before, actually it is unofficially founded, but it has not worked that much. And then in 1995 they have started. 2001 successfully they have installed, commissioned the wireless. At that time, wireless communication is there in the local loop, microwave systems and all. So that is done in the Pune district. They have commercial management system software at Solapur under BSNL. Then they have opened their new office, installation of wireless for BSNL. So earlier I mean, they used to get the project mostly from the BSNL, because at that time BSNL was the bigger player. But now private player I mean, came forward, and they started giving projects to this company. So basically, if you see the large opportunity by Tata, they I mean 200 to 300 tower project is given by Tata in Mumbai and Navi Mumbai. 15 tower by BSNL in Uttarakhand. Commercial tower in Latur, Amravati and Nagpur zone. And then from here, optical fiber network from Thane to Kalambodi. Okay, so all this basically growth one by one. They have detailed. They have given all the detail. If you read its annual report, in 2008 it's like a 23 lakh revenue uh, earning company, and now it's like 122 crore company.
Okay, and if you see, um, the earning per share also grown a lot. Okay, so if you see their revenue grown from 43 crore to 122 crores, almost like three time growth in 4 years. So it's a very good growth in the CAGR. Net worth also grown, EPS is growing. They have given the dividend as well. So basically, these are all the things they are saying. Like, so now they are trying to increase their basically footprint in the pan India projects. अभी उनके पास 2600 टावर है, सो ऑलमोस्ट 3000 टावर्स उनके पास है. उन्होंने स्मॉल सेल साइट्स टेनेंसी एंड स्लम प्राइवेट, सो ऑल दिस डिटेल्स, पोल साइट्स टेनेंसी एंड ऑल दो स्टफ्स. बेसिकली ये उनका बिजनेस डाइवर्जन है. भारती में उनका कितना है, भारती कितना काम देता है, वोडाफोन कितना देता है, जियो कितना देता है. Okay, so basically these are all the circles where they are working. So Maharashtra is major, Maharashtra, Mumbai, then Gujarat, Rajasthan, Delhi, Uttarakhand, West Bengal, Assam, Northeast, Odisha, Andhra, Karnataka, and Tamil Nadu. So basically these are all the types of towers they create. Basically they raise um, small towers, fiber optic towers, cow towers. So basically, friends, this is actually a cow tower where the tower is on, I mean, residing on the vehicle. There are different camouflage tower as well, which you will not able to identify whether it is a tower or not. So, and big towers like this, traditional towers, rooftop towers, since there is very less space available. So basically, if you don't go into much detail, अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में ना जाए, तो टावर इंडस्ट्री में ग्रोथ का तो प्रोस्पेक्ट है. अगर अगर हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल या डेटा इज न्यू ऑयल, तो हु विल बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट न्यू ऑयल. अगर आप नेटवर्क यूज़ करते हैं, अगर आपका नेटवर्क चलेगा ही नहीं, तो और नेटवर्क चलने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉट ओनली मोबाइल, राइट, यू शुड हैव नेटवर्क. एंड नेटवर्क के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपके पास टावर्स चाहिए. अगर आपके टावर्स ही नहीं होंगे तो आपको नेटवर्क कैसे मिलेगा, राइट? एंड इंडिया के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है. इंडिया अभी भी बहुत पीछे है कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, राइट, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल कनेक्टिविटी एंड ऑल. दो हमारा अच्छा ग्रोथ हो रहा है, बट वी आर स्टिल फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज. अभी भी बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल तक नहीं है. 5G मोबाइल तो भूल जाइए, राइट? सो ओवरऑल इफ यू सी, सो अभी हम लोग एक क्विकली इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो उन्होंने सितंबर 2021 को दिया था फॉर Q3. लेट्स रीड आउट क्विकली. सो बेसिकली यहाँ पे देखिए उन्होंने डिटेल डाला. इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग नीश टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. ओके, सेकंड थिंग इज इट्स अ न्यूट्रल टावर कंपनी हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द Vodafone Idea, Airtel, everybody almost. Okay, rooftop tower they have created. Okay, they are working with the other companies as well, like which are not like a telecom giant. So like MMRDA, MMRDA, NHAI, National Highway, Best, Monorail, JNPT. Okay, JNPT means Jawaharlal Nehru Port Trust. So basically port, also they are trying to connect. Uh, Here it is the detail, like 12 सेक्टर में वो ऑपरेशनल है. These are all the different towers they have raised. Okay, here is the growth. As I told you, रेवेन्यू ग्रो हुआ है. मार्जिन ऑलमोस्ट 50 to 40 के बीच में एवरेजिंग हो रहा है. प्रॉफिट भी उनका देखिए, अच्छा प्रॉफिट है. ओके, अगर आप यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है. ओके, राइट. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ टावर दे हैव वर्कड. सो जैसे ये गवर्नमेंट एजेंसी के साथ उन्होंने कौन से टावर बनाए हैं, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश के साथ कैसे उन्होंने काम किया है, राइट. एवरेज कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर वो लोग 7 साल का रखते हैं. एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट साइट्स एंड ऑल दो स्टफ्स. ओके, so these are all the different types of tower they are worked, like ground based towers, which is a big tower which we generally used to see. This is a new tower, I mean type of tower, like rooftop tower. These are a small tower. Okay, and this is camouflage tower, cow tower, GBM tower. So basically they have a very good business structure as well. They have a lot of um, you can say awards. They used to give the detail to the investor.
a lot of investors are already presently invested in this company, and it's a very good company as such. ये मैंने इनके यूट्यूब में वीडियोस भी देखे। सो अगर आप यूट्यूब में जाओगे एंड जैसे आप सुयोग टेलीमेटिक्स डालोगे तो इनके जो सीईओज है या सीईओज है या डायरेक्टर्स है, उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं वो इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। एंड एक चीज़ मैंने जो अच्छे से समझी है, जो अगर आप इनका एजीएम भी पढ़ोगे ना तो उनका एजीएम भी सुनोगे तो उनके एजीएम में भी उन्होंने मतलब एक क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर कॉर्पोरेट यू कैन से बिहेवियर के बारे में ज़्यादा बात करी है। सो बेसिकली दे आर बिल्डिंग एज अ ब्रांड। ओके, सो आप आई मीन इनकी वीडियोस अगर आप पढ़ोगे तो यू विल गेट ऑल द डिटेल। उन्होंने बहुत जगह इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व हुए हैं वो। जैसे ये देखिए, ये दुबई का एक प्रेजेंटेशन है, उसमें उन्होंने दुबई कॉन्क्लेव में उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था। टीवी में उन्होंने इंटरव्यूज़ देते रहते हैं वो लोग, ठीक है। सो बेसिकली उनके जो सीईओज है वो काफ़ी अप्रोचेबल है, बोलने का मतलब। सो लेट्स अभी उनका फंडामेंटल पढ़ते हैं क्विकली। ओके, सो ये डिटेल तो मैं आपको दे चुका हूँ, सॉरी, राइट। सो ये डिटेल तो मैं आपको सारे दे चुका हूँ कि उनका कैसे बिजनेस है, हाउ दे आर अर्निंग। सो लेट्स गो टू मार्केट कैप एंड अदर डिटेल्स। सो इनका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 395 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, एंड इसका जो एवरेज पी है इट्स अराउंड 10, नाउ इट इज़ स्टैंडिंग एट अराउंड 11। ओके, अगर इसका आर अगर आप देखोगे तो अराउंड ऑलमोस्ट 30% है। ओके, एंड आर देखोगे तो 29% है। डेट है उनके पास थोड़ा सा, बट बेसिकली डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो वो बहुत कम है। जैसे ये देखिए, डेट टू अर्निंग इज जस्ट 18%। ओके, सो फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, लाइक 29 करोड़ का डेट है और 29 करोड़ का उनके पास फ्री कैश फ्लो है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे, इसकी अच्छी बात क्या है कि ये डेट रिड्यूस कर रही है, ग्रो कर रही है ज़बरदस्त। आर ओ सी का काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, इनका सेल्स भी 31% का सेल्स ग्रोथ दे रहा है, ठीक है। जस्ट इनका एक ही प्रॉब्लम है, ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन एंड डियो ट्रायोपोली ऑफ द टेलीकॉम, उनका जो पैसा है वो आने में उनको बहुत टाइम लगता है। लाइक पहले ये 2 महीना था, अभी ऑलमोस्ट 2.5 महीना, 2.5 महीना से 2.5 महीने के आसपास पहुंच चुका है। सो बेसिकली जो ये खर्चा करते हैं उसको 2.5 महीने के बाद इनके पास पैसा आता है, विच इज़ लाइक अ बिट ऑफ कंसर्निंग थिंग। ओके, देर आर मल्टीपल अदर कंसर्निंग थिंग्स एज वेल, जो मैं अभी एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस दो ही कंपनीज है जो लिस्टेड है। ओके, यहाँ पे देखिए जो इंडस टावर है, जो जो एक बड़ा जायंट है, बिग डैडी है बेसिकली, वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ओके, एंड जो सुयोग टेलीकॉम है, सुयोग टेलीमेटिक्स है, बहुत ही बेसिकली सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ओके, डेट टू अर्निंग भी ऑलमोस्ट सेम है। ईपीएस सुयो का काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू इंडस टावर। ओके, अगर आर ओ सी आर ओ ई भी अगर आप देखते हो तो कंपेरेटिवली सुयो का अच्छा है, बीइंग स्मॉल कंपनी इट इज़ ग्रोइंग फास्टर रेट। ओके, सेल्स अगर आप देखोगे तो ये 22 करोड़ का सेल था इन 2018 एंड नाउ इट्स, सॉरी, इट्स अ क्वार्टरली सेल। सो इसमें इतना देखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 16-17% से सीधा 48-49% तक ग्रो हुआ है। 54% भी गया था लास्ट ईयर, जब लास्ट क्वार्टर जब काफ़ी लोग घर में थे तो बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे थे। सो दे हैव एक्चुअली आई मीन ड्यू टू दैट इनका मार्जिन काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। ओके, बिकॉज पीपल नीड लॉट ऑफ टावर्स। ओके, अभी सेल्स भी देखिए 2009 में 2 करोड़ था, अभी 122 करोड़ हो चुका है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2014 से अबाव 35 उन्होंने मेंटेन रखा है। सो इट इज़ विच इज़ ऑल्सो फिनोमिनल, राइट। तो अभी अगर इसका रिजर्व अगर देखते हैं तो देखिए 134 करोड़ का रिजर्व है और जस्ट 26 करोड़ का लोन है। अगर हम लोग उसका इंटरेस्ट देखें कि वो लोन कितने इंटरेस्ट पे भर रहे हैं या फिर कितना इंटरेस्ट वो दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 करोड़ का इंटरेस्ट या 6 करोड़ का इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो अपना लोन रिड्यूस करेंगे एंड पैसा बचाएंगे। ये देखिए, ये दिस इज़ द ओनली कंसर्निंग थिंग, ये जो 50-60 था यू कैन से डेटर डेज, वो अभी 80 हो गया है, एंड दैट्स द ओनली कंसर्निंग थिंग आई कुड थिंक ऑफ। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 50% अराउंड बेसिकली, सॉरी, शेयर होल्डिंग 50% इज अराउंड विद द promoter. Okay, I think
बाकी का जो थोड़ा बहुत है वो दैट इज प्लेज. So if you see this pledge for 24.8% pledge है. Okay. So I think they will really reduce that pledge soon. ओके. एंड देन जो पब्लिक के पास भी है, इसमें एफ आई डी आई में तो नहीं है, बट जो पब्लिक के पास है उसमें भी अगर आप देखोगे तो 50 में से 23 + 4 27 प्लस ऑलमोस्ट 28.5 प्लस 29 प्लस 15 29 प्लस 15 इज 43. सो 44% ऑलरेडी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज होल्ड कर रही है. जैसे देखिए सतपाल खट्टर है, नरीमन इन्वेस्टमेंट है, मेंटर कैपिटल है, नरीमन मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, अवनी इम्पैक्स. सो इनके पास ऑलरेडी 29% है. ओके. पड़ा हुआ. सो बचा हुआ 6-7% ही हमारे पास फ्लोटिंग है. ओके. एंड अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है. सच ग्रोथ अच्छा है, उन्होंने आर ओ आर ओ सी काफ़ी अच्छा दिया है, लोन बहुत कम है. ओके. इनके जो ओनर है, अगर उनको पढ़ोगे, अगर उनको आप देखोगे तो 5G कनेक्टिविटी एंड ऑल दोज के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा आई मीन बहुत ज़्यादा आई मीन होपफुल है कि उसके कारण उनका बिजनेस काफ़ी तगड़ा ग्रो होगा. ओके. फाइबर कनेक्टिविटी में भी दे आर एक्सपेक्टिंग क्वाइट अ ग्रोथ. ओके. अभी वो लोग कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तराखंड इस एरिया में ज़्यादा ग्रो करने की सोच रहे हैं. ओके. एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर एज वेल. सो बेसिकली ऑल एंड ऑल इट्स वेरी गुड कंपनी. ठीक है. हम लोग उसका टेक्निकल भी देखते हैं, बट बिफोर दैट अगर हम लोग हर कंपनी को कुछ ना कुछ रिस्क होता है. सो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका प्लस पॉइंट क्या है. प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ओल्ड कंपनी है और इसने काफ़ी सारे बिजनेस साइकिल देखे. ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी है. एंड दे आर सीन लॉट ऑफ बैड टाइम्स. लाइक इन्होंने जब शुरुआत करी थी तब मोबाइल कुछ नहीं था. देन दे आर सीन द मोबाइल ग्रोथ, बट उसमें उन्होंने बहुत सारे मोबाइल कंपनी उसका डाउनफॉल भी देखा है. जैसे BSNL है, MTNL है, जैसे आइडिया नहीं रहा, यूनिनॉर नहीं रहा, टाटा कम्युनिकेशंस नहीं रहा. ओके. रिलायंस कम्युनिकेशंस नहीं रहा. सो एयरसेल नहीं है. ओके. सो इन्होंने बहुत सारा बुरा टाइम भी देखा है, और अभी इनका जो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बुरा टाइम है, बिकॉज इनके पास टावर के प्रोजेक्ट्स के लिए दे हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द 3 or 4 मोबाइल टावर कंपनीज. ओके. सो बट स्टिल अगर वो लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट्स अ गुड कंपनी. सेकंड थिंग इज इसमें एंट्री बैरियर बहुत है, बिकॉज ये जो टावर कंपनीज है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगता है, खर्चा बहुत लगता है कंपनी खड़ी करने में, ग्रो करने में, लिस्टेड करने में. ओके. तो इसमें एंट्री बैरियर भी है. एंड देर इज ओनली टू प्लेयर और 3 प्लेयर्स बोल सकते हैं इन दिस टावर बिजनेस. सो बेसिकली बिजनेस काफ़ी बड़ा है, एंड बेसिकली पाए काफ़ी बड़ा है, बट खाने वाले बहुत कम है. ओके. एंड इट विल अगेन ग्रो एज एवरीबडी नो, बिकॉज हमारा पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है बहुत सारे एरियाज में. ओके. कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑब्वियसली. एंड द रिस्क इज जैसे ये जो कंपनीज है टावर खड़ा करती है, राइट. तो टावर खड़ा करने के लिए दे नीड अ परमिशन फ्रॉम लॉट ऑफ आई मीन अथॉरिटीज. सो वो परमिशन मिलने में इनको बहुत टाइम लगता है. जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन मिलना है इनको बहुत, सबसे ज़्यादा टाइम इसका उसी में जाता है. दे हैव अगेन अ रिस्क लाइक एक यूनिफॉर्म यू कैन से चार्जेस नहीं है. लाइक मतलब सिटी में टावर खड़ा करना कंपेयर टू गांव में टावर खड़ा करना, टावर में आई मीन उसमें चार्जेस में काफ़ी डिफरेंस है. ओके. एंड इनको जो मल्टी बॉडी अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, विच इज़ ऑल्सो बिगेस्ट रिस्क फॉर देम, बिगेस्ट कंसर्न फॉर देम. सो सो हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं. सो फॉर मी आई मीन सो दैट आई मीन ड्यू टू दैट ये बाकी कंपनीज के लिए एक एंट्री बैरियर के नाम की तरह भी काम करता है. ओके. एंड now if we see this company, let's check this company technically क्या स्टेज पे है.
I don't know why it is not showing in this thing. Let me add so you. Hmm. नो इशू फ्रेंड्स, हम लोग जीरोधा में देख लेते हैं. या सो ये कंपनी जो है वो सिर्फ BSC पे लिस्टेड है, सिंस इट्स अ माइक्रो कैप कंपनी. ओके, सो इफ यू सी दिस फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम, सो यहाँ पे देखिए ये 30 रुपये या 25 रुपये से इसका IPO आया था, एंड नाउ इट हैज़ ग्रोन टू ऑलमोस्ट लाइक 400 रुपीज़. ओके, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, ये एक आई मीन 200 DMA पे फिलहाल खड़ी है. सो यू कैन से लाइक यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू नीचे जाने के, बिकॉज 200 DMA एक्ट एज आई मीन रेजिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट. ओके, सो नाउ ये नीचे है तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस. ओके, एंड इसमें अलग अलग लेवल्स है. अगर आप इसको ज़्यादा आई मीन सिंस ये ज़्यादा लिक्विड कंपनी नहीं है, यू विल सी लॉट ऑफ सी सॉल्स. सो हमको अभी करना क्या है कि अगर ये कंपनी थोड़ी सी अभी बाय कर लीजिए. ओके, अराउंड अराउंड 350-360 प्राइस जहाँ पे भी आपको मिलती है. एंड देन अगर ये कंपनी फिर से 250 के आसपास आती है तो आँख मूंद करके बाय कर लीजिए, और 191 के आसपास आ जाएगी तो श्योर शॉट बाय कर लेना. सो बेसिकली ऐसे कंपनीज में हमको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना पड़ता है. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया था 30 रुपीज़ में, उन्होंने 2016 में लाइक दो दो ढाई सालों में ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है. सो अगर मैं इसका चार्ट देखूँ. ओके, I don't know why it is not showing. So no issue, friends. So basically ये डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ड्यू टू दिस फंडामेंटल, बेसिकली इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, एंड ड्यू टू दिस फंडामेंटल ओनली आई एम सेइंग लाइक इट्स अ गुड कंपनी, वन कैन कीप वॉच ऑन इट. सो फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस था. जनरली मैं बाय करते समय टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों चीज़ें देख के बाय करता हूँ, और ये देख के मुझे अच्छी लग रही है. So overall, it's a good company one can think of buying, but it is not a buying advice. आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, एंड देन आई मीन इसके बिजनेस में आप इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको लगता है तो. इसका PE भी देखोगे तो ये ऑल टाइम लो PE के आसपास चल रहा है अभी, लाइक 12-13 ऑल टाइम बेसिस 8-9. ओके, सो एंड इसका सेल्स मार्जिन देखेंगे, सेल देखिए कंटिन्यूस ग्रो है, मार्जिन देखिए कंटिन्यूसली ग्रोइंग, gross profit margin also growing. So it's overall a good company you can think of having in your portfolio. But it is obviously a investment advice. ये आपको 1 या 2 महीने में प्रॉफिट देगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता. बट ऑल एंड ऑल इट इज़ लुकिंग एज अ गुड कंपनी. सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो ऐसे ही अच्छे अच्छे फंडामेंटल व्यू मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा, अच्छी अच्छी कंपनी में आपके साथ शेयर करते रहूँगा. आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. जो आई मीन जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए, ताकि आई मीन वो लोग भी इस बेसिकली वीडियोज़ का लाभ ले सकें. थैंक्स अ लॉट.